हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके का मतलब मूल विधि, संविधान और जनरल नॉलेज से होगा, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो दोस्तों, मैं आपसे बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जल्दी बताओ। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर, इसका पूरा नाम भी यही है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैनों का है ये। सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और किसके बीच लड़ी गई? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 42, किसके बीच लड़ी गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर, शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हुमायूं जो है वो हार जाता है और नदी में डूब जाता है, जिसमें एक निजाम नाम भिस्ती को मिलता है। उसके बाद हुमायूं जो है बहुत गरीबी का जीवन जो है वो यापन करता है। लेकिन शेरशाह की जब मृत्यु हो जाती है उक्का नामक गोले से दागते समय, फिर हुमायूं जो है दोबारा हमला करता है और फिर जो है दोबारा हुमायूं विजयी प्राप्त कर लेता है और राजा बन जाता है। तो यहाँ पर आपका फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा? जल्दी बताइए, किस आंदोलन से जुड़ा है करो या मरो का नारा? तो सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1942। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कब अस्तित्व में आया? देखो, हम बात कर रहे हैं अस्तित्व की। अस्तित्व में कब आया? अस्तित्व का मतलब जब लागू होगा, बनकर के तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भैया 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। तो बस बात ही खत्म हो गई। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में राज्यों में कुल सदस्यों की संख्या, जल्दी बताओ। लोकसभा वाला टॉपिक बड़ा पढ़ा चुका हूं मैं, अब जल्दी बताओ। नहीं बता पाओगे तो पिटाई हो जाएगी। तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा? 530। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों में अधिकतम 500 सदस्य हैं और 20 सदस्य चुने जाते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है ना? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सब कुछ समझाया हुआ है। संविधान पूरा पढ़ा रहा हूँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का टॉपिक आज अपलोड हो गया। डेली बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो मजा आएगा, यकीनन बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है सर? जल्दी बताइए। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संलयन अभिक्रिया से या संलयन प्रक्रिया से। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? परतदार पर्वत का। जी हाँ दोस्तों, वलित पर्वत या परतदार पर्वत, ये एक ही नाम होते हैं दोनों। ठीक है। जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, उनको हम वलित या परतदार पर्वत कहते हैं। और हिमालय पर्वत जो है ये परतदार पर्वत का उदाहरण है। अल्पास पर्वत भी परतदार पर्वत का उदाहरण है, जो कि यूरोप में है। ठीक है ना? रॉकी भी यहीं का उदाहरण है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? देखो, MS स्वामीनाथन। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शंस में दिए ही नहीं है, अब आप क्या लगाओगे भैया? अब मुश्किल है, तो हम तो नॉर्मन बोरलॉग ही लगाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर दिए होते तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो हम भैया नॉर्मन बोरलॉग लगाएंगे। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोरखपुर। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर काट दो। अब आप किस जगह का प्लेटफॉर्म जो है अब भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गोरखपुर का सेकंड नंबर पे आ गया है।
कौन सी ऐसी जगह है जहां पर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज का आपका क्वेश्चन यही है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेख वर्ष क्या है? जल्दी बताओ, लेख वर्ष क्या है भारतीय रिजर्व बैंक का? तो आइस आपका सही आंसर हो जाएगा जुलाई और जून, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था सर, ठीक है ना। और 1 जुलाई से इसका कार्यकारी वर्ष स्टार्ट होता है और जून को खत्म भी हो जाता है। निम्नलिखित में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? अब आप बोलोगे केरल, ऑप्शंस में ही नहीं है, फिर क्या करोगे? केरल में 93% है। उसके बाद है आपकी मिजोरम में। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदस्य राशि कौन सी नहीं है? जल्दी बताओ, सदस्य राशि कौन सी नहीं है? अब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मिलियंस में व्यूज हैं, और कई बच्चे कमेंट करते हैं सर बहुत मजा आ गया वीडियो देख के, और कई कहते हैं कि सर आपकी जो ट्रिक है वो फेल हो गई। अब यहीं पर देख लो, रेंडमली क्वेश्चन आया, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं बताया। मैंने बोला जिसमें बा आए वो सदस्य राशि, और जिसमें बा नहीं आए वो अदिश राशि। बा आ गया सदस्य हो गया, बा आ गया सदस्य हो गया, बा आ गया सदस्य हो गई। कार में बा आ रहा नहीं आ रहा, तो यही आदेश हो गई। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मैं बोल तो रहा हूँ, हाँ कुछ जगह जो है ये ट्रिक जो है फॉलो नहीं होती, लेकिन यकीन मानो ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे 99% कि आप आराम से पहचान लोगे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? सिंपल क्वेश्चंस, तो ये टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन को किससे डिनोट करते हैं सर? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1, यानी कि 1 होती है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। कोश का सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोश का सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश संश्लेषित वनस्पति कोशिका में स्थित फिल इन द ब्लैंक्स में होता है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो ये डगलस ने किया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? जल्दी बताइए, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 32 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं सर? 32 बिट्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरबा लोक नृत्य किस क्षेत्र का? गरबा लोक नृत्य सर किस क्षेत्र का? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात का। दांडिया हो गया, गरबा हो गया, ये सभी कहाँ के? गुजरात के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबलरी एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1948 में। कब पारित किया गया सर? 1948 में पारित किया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय नायक या गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किस घराने से? जल्दी बताओ, किस घराने से संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किराना घराने से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शास्त्रीय संगीत में गायिका परंपरा एवं उनसे संबंधित राग रागनियों की प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए, जिनमें सबसे बाद का घराना किराना घराना है। भीमसेन जोशी जो है वो किराने घराने से हैं, जबकि बनारस घराने से बहुत प्रमुख गायक हैं। राम सेवक मिश्र हो गए, उसके बाद नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य हो गए, ये आपके कहाँ से हैं? बनारस घराने से। लखनऊ घराने से भी प्रसिद्ध मैं आपको बता दूं, जो आपके ख्याल गायकी हैं, ये आपके लखनऊ घराने से हैं। और भी प्रमुख हैं, गुलाम हुसैन, उसके बाद गणपत राव, ये सभी लखनऊ घराने से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, नहीं है।
गेहूं में है, आलू में है, गन्ने में है, चावल में पश्चिम बंगाल है ना कि उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 किस विषय से संबंधित है, जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विषय से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, आपराधिक न्यास भंग से। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। इसका मतलब है यदि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, निधि इत्यादि पर अल्पकालिक अधिकार मिलने पर इसका दुरुपयोग करता है, उसका व्यय करता है या उसे अपने नाम पर परिवर्तित करता है तो वह आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा के अंतर्गत आता है। समझ गए, जिसका उल्लेख आईपीसी की धारा 405 और 409 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, 405 से 409 के बीच। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्याय 14, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि धारा 268 से 294 के तहत बिल्कुल यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। ये किस यातायात का इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है, 69। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, टी जंक्शन है। ये क्या है, टी जंक्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सूचना का अधिकार जिसको आरटीआई कहते हैं, अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना ना मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा सर 30 दिन, यानी कि 1 महीने के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, या अच्छे से समझा दूं इसे, चलो अच्छे से समझा देता हूँ। लोक सूचना अधिकारी में सूचना ना मिलने पर 30 दिनों के भीतर सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपीलीय दर्ज करा सकता है। अगर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा सही समय पर सूचना नहीं देता है तो सूचना प्रार्थी जो सूचना को मतलब डाल रहा है 45 से 90 दिनों के बाद केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को पत्र भी लिख सकता है, ये ध्यान रखना। और एक बात नोट में लिख लेना कि राज्य से संबंधित सूचना राज्य सूचना आयोग द्वारा ली जाती है, ये भी ध्यान रखना। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अकफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैती मामला। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, पुष्पा कपिला हिंगोरानी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरला मुर्दुल बनाम भारत संघ, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है। अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, ये आपका सही है। या अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों ही जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं या कथन दिए हुए हैं सही हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं, जल्दी बताओ। सबसे पहले आपको कौन सा देखने को मिलेगा, जल्दी बताओ। समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 से 15 के बीच में है। कौन सा, 14 से 15 नहीं, 14 से 18, 14 से 18 के बीच में है। ये आपका पहले नंबर पे आएगा समानता का अधिकार। फिर आएगा सर आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये दूसरे नंबर पे आएगा, जो कि आर्टिकल कितने से है, जल्दी बताओ दोस्तों। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है कि नहीं है। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 23 और 24, कितना, 23 और 24। और सबसे बाद में आ जाएगा आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि कब से कहाँ तक है, 29 से 30 तक है, कितना है, 29 से
30 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ए बी डी। सी ए बी डी कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो, सी ए बी डी कौन से ऑप्शंस में दिया? सर दूसरे ऑप्शंस में दिया। तो दूसरा ऑप्शंस बच्चे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? ये जो क्वेश्चंस है ना, इसी सेट पेपर में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने ध्यान से मेरा सेट पेपर देखा है तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप दे दोगे। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।